के दौरे पर आए नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नेपाल में नए संविधान के लागू होने और मधेसी आंदोलन के चलते उनकी यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। नेपाल में नई सरकार के गठन और देश में जारी विशेष प्रदर्शनों के बीच 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए नेपाल के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कमल थापा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत हुई। आधे घंटे तक चली इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। Well, I'm quite optimistic. I think this visit has been able to clear the air of mistrust and misunderstanding, and it has also prepared the ground for further strengthening our bilateral ties. इससे पहले रविवार को दोनों देशों के बीच नई सरकार के गठन के बाद पहला उच्च स्तरीय संपर्क हुआ, जिसके तहत कमल थापा ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। थापा ने देश के वर्तमान राजनीतिक हालात के बारे में सुषमा को बताया और वहां चल रहे गतिरोध का जल्द ही हल निकालने की आशा भी जताई। उन्होंने मधेशियों की नाकेबंदी के चलते आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने से उत्पन्न हालात पर भी चर्चा की। The leaders have very categorically have told me that they don't have any prescription for the political crisis. This is Nepal's internal matter, and Nepal has to resolve this. It is the responsibility of the government of Nepal to reach out to the agitating political parties. The government has already set up a dialogue team. नेपाल के तराई क्षेत्रों में भारतीय मूल के मधेशियों के हिंसक आंदोलन के बाद आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हुई है। नए संविधान का विरोध कर रहे मधेशी समुदाय के लोगों के प्रदर्शन की वजह से भारत से नेपाल जाने वाली जरूरी चीजों की सप्लाई बंद हो गई थी। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है और नेपाल को अपना घर खुद ठीक करना है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने की जिम्मेदारी कमल थापा को सौंपी है। उम्मीद है कि इस दौरे से न केवल नेपाल में हालात सुधारने में बल्कि दोनों देशों के रिश्तों में और गर्माहट लाने में मदद मिलेगी। न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।